क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि सांभर दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, सांभर के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 केरल, 3 मध्य प्रदेश, 4 महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, झींगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? ऑप्शन 1 केरल, 2 पश्चिम बंगाल, 3 बिहार, 4 मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी, सेकंड पूरी साग तथा ठंडा दूध, 3 इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, 4 ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। क्वेश्चन नंबर 5, एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ से संबंधित हो सकता है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 ओडिशा, 3 असम, 4 हांगकांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 6, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं? ऑप्शन 1 गोवा, 2 बिहार, 3 मिजोरम, 4 जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका है? ऑप्शन 1 केरल, 2 बिहार, 3 पश्चिम बंगाल, 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 केरल। क्वेश्चन नंबर 8, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? ऑप्शन 1 केरल, 2 मध्य प्रदेश, 3 पश्चिम बंगाल, 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 केरल, 3 मध्य प्रदेश और 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पम किस राज्य का पकवान है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु का पकवान उत्पम है। नंबर 1, कुत्ता मछली डॉग फिश का आवास है। ऑप्शन है ए नदी, बी तालाब, सी झील, डी समुद्र। कुत्ता मछली या डॉग फिश कहाँ पर रहती है? समुद्र में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें किस कारण से? ऑप्शन है आपके ए फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, बी कीड़ों को दूर रखने के लिए, सी चिकना और साफ बनाने के लिए, डी खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीड़ों को दूर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, तीसरा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, चौथा है लकड़ी के फर्श। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 3, 4, 1 है, बी में 1, 2, 4 है, सी में 1, 2, 3 है और डी में 2, 3, 4 है। यहाँ पर कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन आपके पहला जो है वो नहीं होती है, दूसरा सही है, तीसरा पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होनी चाहिए, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2, 3, 4।
2, 3, 4 ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु और डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा बी असम। आसाम में जो है वो घर जो है 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते, बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, सी बर्फ मुफ्त में मिलती है और है अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, डी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा, मकान जमीन से लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है ए फाख्ता, बी शकरखोरा, सी बया और डी कलचिड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शकरखोरा। कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन है ए ततैयादर्श, बी चींटी, सी दीमक, डी मकड़ी। इसका सही आंसर है डी मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बी पेड़ के तनों की लकड़ी बनी ढालू छतें, सी पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर, डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ई लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? क्या क्या विशेषताएं पाई जा सकती हैं? पहला ए पाई जा सकती है ए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है लद्दाख में, फिर डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और ई लकड़ी के फर्श। ये क्या है? ये तीनों जो हैं वो लेह और लद्दाख की विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा 9 का सी, ए डी ई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कलचिड़ी, बी बसंत गौरी, सी कोयल, डी शकरखोरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है? ऑप्शन है शकरखोरा,
बी कलचिड़ी, सी कौवा, डी फाख्ता। इसका सही आंसर है सी कौवा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ऑप्शन ए सीमेंट, बी लोहा, सी पत्थर, डी स्कूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्कूटर। क्वेश्चन नंबर 13, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। ऑप्शन है ए घोंसला, पेड़ एवं गुफा, बी गुफा, बिल एवं पेड़, सी पेड़, गुफा एवं बिल, और डी बिल, पेड़ एवं गुफा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेड़, गुफा एवं बिल। पेड़ में पर बंदर रहता है, गुफा में शेर रहता है और बिल में चूहे रहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? इसके ऑप्शन है ए कौवा, बी कोयल, सी गौरैया और डी बुलबुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोयल अपना घोंसले का निर्माण नहीं करती। नीड़ मतलब होता है घोंसले का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने में के लिए किया जाता है, जिससे ऑप्शन है वे चिकनी रहें, बी घर्षण हेतु खुरदुरी हो जाएं, सी दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो, डी कीट दूर रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कीट दूर रहें। क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ी इलाकों में यह देखा गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके बनाए हैं। ये घर 2 मंजिल के हैं। भूतल पर वे जानवरों को रहने के लिए जगह देते हैं और आवश्यक चीज़ें भी रखते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं। घरों की छतें सपाट हैं और मोटे पेड़ों के तनों से बनी हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन है ए मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17, तुपिक क्या है? ऑप्शन ए टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, बी एस्किमो के चमड़े के तंबू, सी भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ, डी अमेज़न के लोगों के कपड़े के तंबू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एस्किमो के चमड़े के तंबू। क्वेश्चन नंबर 18, एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी भी होती है। यह इस क्षेत्र में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन है झारखंड, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी जम्मू और कश्मीर, डी लेह और लद्दाख। इसका सही आंसर है डी लेह और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी कंकड़, ऑप्शन डी लकड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ए सपाट छत वाले बांस के घर, बी सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, सी बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर और डी मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों के बनी होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी का बना घर पाया जाता है? ऑप्शन ए गांव में, बी गर्म क्षेत्र में, सी ए और बी दोनों में, डी न तो ए और न ही बी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, गांव और गर्म क्षेत्र दोनों जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 23,
श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए मेहराब, बी डब, सी ए और बी दोनों, और डी ना तो ए और ना ही बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मेहराब और डब दोनों कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, बी विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, सी विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, डी देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पूछताछ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पूछताछ के लिए अनुभव को सुनाते समय ही ये काम होगा, नहीं तो पहले में चित्र एकत्र करना है, दूसरे में चित्र साझा करना है और डी में पावर पॉइंट बनाना है, इसमें पूछताछ नहीं हो पा रही है। और जबकि सी ऑप्शन जो है उसमें पूछताछ की बात की गई है, क्योंकि वो अपने अनुभव सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एकल परिवार का तात्पर्य है? ऑप्शन ए कोई भी परिवार जिसका जन्म 1950 के बाद हुआ हो, बी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल हैं, सी बच्चों, उनके माता पिता और दादा दादी सहित पूरा परिवार, डी केवल पति पत्नी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल हों। स्लॉथ का वजन होता है? ऑप्शन है ए 2 किग्रा, बी 4 किग्रा, सी 6 किग्रा और डी 8 किग्रा। इसका सही आंसर है बी 4 किग्रा। स्लॉथ का वजन कितना होता है? 4 किग्रा। क्वेश्चन नंबर 2, बाघ किस देश का राष्ट्रीय पशु नहीं है? ऑप्शन है ए मलेशिया, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, रेशमी गुच्छे वाली पूंछ के लिए बिल्ली की कौन सी प्रजाति जानी जाती है? ऑप्शन ए बाघ, बी शेर, सी मकैक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी न्यूजीलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस जीव का खून नीले रंग का होता है? ऑप्शन ए मकड़ी, बी घोंघा, सी झींगा, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। मकड़ी, घोंघा और झींगा तीनों के ही खून नीले रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मादा मकड़ी एक बार में कितने अंडे देती है? ऑप्शन है ए 3000, बी 5000, सी 8000 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3000। एक मादा मकड़ी एक बार में 3000 अंडे दिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7, नीली व्हेल की लंबाई अधिकतम होती है? ऑप्शन ए 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 30 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 मीटर। ब्लू व्हेल की लंबाई अधिकतम 30 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मकड़ी को जाल बनाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 4 घंटा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए रेशम का कीड़ा, बी केचुआ, सी मकड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केचुआ त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा पक्षी है जो अपने पैरों पर पेशाब करता है? ऑप्शन ए गिद्ध, बी कौवा, सी चील, डी बाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? ऑप्शन है ए सहजीवी, बी परजीवी, सी सहभोजी और डी मृतोपजीवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहभोजी। क्वेश्चन नंबर 12, पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? ऑप्शन है ए गेंडा, बी जिराफ, सी हाथी, डी रेशम का कीड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी। हाथी 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेती है पानी की गंध को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? ए स्लॉथ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी पेंगुइन। इसका सही आंसर है बी डॉल्फिन। डॉल्फिन अंडे दिया करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए स्तनधारी बंदर, बी केशुरुकी फेफड़े, सी अकशेरुकी मेढक, डी यह सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्तनधारी बंदर। क्वेश्चन नंबर 15, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ऑप्शन ए बच्चे देता है, बी उड़ता है, सी रात्रिचर है और डी शाकाहारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चे देता है, इसलिए चमगादड़ स्तनधारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ए उड़ सकते हैं, बी उनके कान पंखों से ढके होते हैं, सी पक्षियों की आंख छोटी होती है, डी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर कोई चीज देखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन है ए मेढक, बी ध्रुवीय भालू, सी मछली, डी टारपीडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेढक। मेढक का जो प्रारंभिक जीव अवस्था होती है उसको टेडपोल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन है ए मैना, बी तोता, सी कोयल, डी उल्लू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उल्लू। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन ए है ये अंडे देते हैं, बी ये जहरीले होते हैं, सी ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, डी इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अंडे देते हैं। ये चारों अंडे दिया करते हैं और कोई विशेषता चारों की मैच नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है ए बाघ, बी गिद्ध, सी कुत्ता और डी रेशम का कीड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाघ। बाघ की सुनने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है, इसलिए वो घास की पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में और पत्तों के हिलने में अंतर समझ जाता है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? ऑप्शन है 1 तिकोने आकार की चोंच, 2 सीधी और पतली चोंच, 3 हुक जैसी चोंच, 4 लंबी पतली सुई जैसी चोंच। इसका सही आंसर क्या होगा? मीट खाने के लिए किस प्रकार की चोंच होनी चाहिए? हुक जैसी चोंच। तो ऑप्शन 3 हुक जैसी चोंच। क्वेश्चन नंबर 2,
पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है, ऑप्शन है 1 कोयल, 2 वीवर पक्षी, 3 शकरखोरा और 4 वसंत गौरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वीवर पक्षी। वीवर पक्षी जो उसे सबसे सुंदर घोंसला लगता है उसी में अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। 1 कबूतर, 2 तोता, 3 उल्लू और 4 मैना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 उल्लू। उल्लू जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, चारों ओर घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। ऑप्शन है 1 कबूतर, 2 तोता, 3 उल्लू, 4 मैना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मैना। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकता है। कौन सा है ये पक्षी, कौन सा है? ऑप्शन है बाज कौवा कबूतर, 2 बाज चील गिद्ध, 3 कबूतर तोता चील और 4 कौवा चील बुलबुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बाज चील और गिद्ध। हमारी तुलना में कोई चीज हम जिस चीजों को 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वही वो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। ऑप्शन है 1 चील, 2 बाज, 3 गिद्ध, 4 उल्लू। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उल्लू। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? ऑप्शन है 1 सिखपर बत्तख पिंटल डक, 2 छोटा मत्स्य कुररी आस्प्रे, 3 हंसावर फ्लेमिंगो और 4 छोटी जलरंग स्टंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 छोटी जलरंग स्टंट। क्वेश्चन नंबर 8, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन 1 सूर्य पक्षी या शकरखोरा, 2 कौवा, 3 बारबेट या बसंत गौरी और 4 भारतीय रॉबिन या कलचिड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सूर्य पक्षी शकरखोरा लटकने वाला घोंसला बनाता है झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं पर। क्वेश्चन नंबर 9, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है, ऑप्शन है 1 मोर, 2 कोयल, 3 तोता, 4 गौरैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गौरैया। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन है 1 फ्लेमिंगो या हंसावर, 2 रॉबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया, 3 मिकाओ लंबी पूंछ का तोता या और 4 गौरैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फ्लेमिंगो या हंसावर। क्वेश्चन नंबर 11, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले को बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? ऑप्शन 1 है कौवे, 2 बसंत गौरी बारबेट, 3 शकरखोरा सनबर्ड और 4 दर्जन चिड़िया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बसंत गौरी या बारबेट जो है वो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। कॉलम 1 में पक्षी का नाम है और कॉलम 2 में घोंसलों का विवरण है।
A शकरखोरा, B कोयल, C कलचिड़ी और D दर्जन चिड़िया। घोंसलों का विवरण है। पहला है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। 2 है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, बाल रुई बिछी होना। 3 है झाड़ी पर 2 पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला। 4 है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ अगर हम मैच कराएं तो क्या मैच होगा? शकरखोरा मैच होगा, डाली से लटका हुआ घोंसला होता है इसका। ए का 4। बी का कोयल जो है वो कौवे के उसमें घोंसले में अंडे अपनी देती है, सेती है। सी कलचिड़ी, इसका क्या होगा? ऑप्शन 2, सड़क के किनारे घोंसला बनाती है कलचिड़ी। और दर्जन चिड़िया जो होती है वो पत्तों को सीकर बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या सही होंगे? ऑप्शन होगा सही 4। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? ऑप्शन है 1 दर्जन चिड़िया, 2 कठफोड़वा चिड़िया, 3 मैना, 4 कौवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कठफोड़वा चिड़िया। कठफोड़वा जो है वो पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को खाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ऑप्शन है 1 गिद्ध, 2 चील, 3 कौवा, 4 मैना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गिद्ध। गिद्ध जो है मरे जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है 1 दर्जन चिड़िया, 2 कठफोड़वा चिड़िया, 3 मैना, 4 कौवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दर्जन चिड़िया पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद